हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे 27 है आज, और हम लोग जा रहे हैं कहीं। ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब साड़ी ऐसी नॉर्मल पहनी है क्योंकि गांव जाके वहाँ चेंज कर लूँगी, तिलक है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। सब लोग ऐसे ही घर के ही मतलब नॉर्मल कपड़ों में हैं, पार्टी वेयर में अभी नहीं है कोई। वहाँ जाएंगे फिर तैयार होके तब जाएंगे तिलक में, क्योंकि आज है देवरानी के भाई का तिलक, तो वहीं जाना है हम लोगों को। तो ये देखिए हम लोग घर से निकल लिए हैं और सुबह मैंने फटाफट से अपने सारे काम किए थे। हस्बैंड ने तो बोला था कि हाँ 11-12 बजे तक निकल लेंगे, लेकिन उनको कुछ काम आ गया जिसकी वजह से हम लोग 1 बजे तक निकले थे घर से, जल्दी नहीं निकल पाए थे। तो फटाफट मैंने सुबह के सारे काम जल्दी कर लिए थे क्योंकि जल्दी निकलना था, तो इसलिए सुबह का तो कोई व्लॉग मैंने बनाया नहीं। जब तैयार हुई उसके बाद ही मैंने व्लॉग शुरू किया था। और आज है देवरानी के भाई का तिलक, तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। और शादी है बनारस से हो रही है, तो इतनी दूर तो शायद पॉसिबल ना हो पाए मेरा जाना, तो मैंने कहा चलो यहाँ हो आते हैं। उसके बाद हम लोगों का कुछ खाने पीने का मन हुआ क्योंकि रास्ते में तो कुछ मतलब चलता है ना खाना पीना, तो बस कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। तो पापा लेने गए हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, देखते क्या लेके आते हैं, कौन सी कोल्ड ड्रिंक। तो ये देखिए पापा कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए हैं। 3 फैंटा और 1 स्प्राइट है। एक फैंटा तक दिखी नहीं रही थी। मेरी बड़ी है ना, तो दादू को याद दादू सब बराबर होती है बेटा, बड़ी छोटी नहीं होती हैं। समोसे लेके आए हैं, निकाले समोसे। तो ये देखिए मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और साथ में ये समोसे भी ले आए। कहने लगे गरम गरम समोसे बन रहे थे तो इसीलिए ले आए हैं समोसे भी। और ना अब थोड़ा गर्मी होने लगती है दोपहर में, एक तो स्वेटर भी हम लोग पहने हुए थे, तो रास्ते में एसी चला के ही गए हैं और इसीलिए मेरा कुछ पीने का मन हुआ। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, पीते हैं हम लोग। तो साथ में समोसा भी आ गया, तो ये लीजिए आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म समोसा। बहुत गर्म था समोसा ये। तो ये देखिए गांव हम लोग पहुंच गए हैं और हर तरफ इस समय सरसों लगी हुई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीला पीला फूल सरसों का हर तरफ इस समय मतलब पीले पीले फूल ही दिख रहे थे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने गांव। सानू आ जाओ, आओ इधर आओ, इधर आओ इधर से। अरे इसको पकड़ो तब तो निकले। आओ तुम नहीं आ गया तो क्यों मिल गई हो? आओ आओ आ रहे हम जहाँ थे। बोलेगा नहीं, इधर किनारे से निकल जाओ। क्या अरे क्या बोला दक्ष आगे से हटो, दक्ष फोन पकड़ लो। तो ये बॉक्सर है जो आज से 2 साल पहले आपने यहाँ पे मेरे घर में देखा होगा लखनऊ में उसको। तो हस्बैंड उसको गांव छोड़ आए थे क्योंकि अब सैंडी बॉक्सर 2 हो गए थे, तो दोनों को संभालना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आए, चाय नाश्ता वगैरह हुआ, फिर ये देखिए मैं तो तैयार हो गई हूँ और यहाँ बाकी लोग सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस जहाँ पे तिलक है। और ये देखिए ये है हमारी फैमिली छोटी सी, हम लोग इकट्ठे एक साथ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, सानू खा रही है इधर टिक्की। और ये देखिए ये है देवरानी की बेटी, बहुत क्यूट लग रही है, बहुत अच्छी परी जैसी एकदम लग रही है। और ये उसको पता चल गया ना कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो पोज दे रही थी। ये देखिए पोज दे रही है, इतनी सुंदर लग रही है पोज देते हुए ये। उसके बाद इधर हम लोग आ गए थे, दीदी ले आई थी नाश्ता हम लोगों के लिए, तो बस सानू नाश्ता कर रही है, साथ में मैं भी कर लूँगी। और फिर अंदर हम लोग हॉल में आके बैठ गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद में। और ये देखिए ये है देवरानी का छोटू सा बेबी जो अभी जल्दी हुआ है, लगभग 3-3.5 महीने का हो गया है। और ये रो रहा है, देखिए उसको प्यार कर रही हूँ और वो रो रहा है क्योंकि इसको नींद भी आई हुई है और उसको भूख भी लगी है, तो इसीलिए बस रो रहा था। और इधर ये देखिए सानू, दक्ष और आशी तीनों भाई बहन आपस में खेल रहे हैं। वो पता नहीं आशी इन लोगों को कहाँ ले जा रही है, हाथ पकड़ लिया और कह रही मेरे साथ चलो। बस ये लोग साथ में खेल रहे हैं। और उसके बाद दक्ष ना आशी के साथ बिजी हो गया था खेलने में, तो सानू इधर रोने लगी थी
कि दादा मेरे साथ नहीं खेल रहा, प्लीज़ उससे कह दो मेरे साथ खेलने को। तो मैंने दक्ष से कह दिया ना, तो ये देखिए तुरंत शुरू हो गई खेलना। इतनी अब मतलब इतनी खुश हो गई जैसे ही मैंने दक्ष से कहा कि जाओ सानू के साथ थोड़ी देर खेल लो, बहुत खुश हो गई। और ये देखिए दूल्हे राजा जी तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं बाहर, तिलक जहाँ चढ़ेगा वहीं जा रहे हैं। और पता है देवरानी के भाई में और मेरे भाई में एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों का नाम ना सेम है। तो दोनों का ही नाम ना अभिषेक है। जो देवरानी का भाई है उसका भी नाम अभिषेक है और मेरे भाई का नाम भी अभिषेक है। तो बस तिलक चढ़ रहा है यहाँ पे, जो भी रस्में होती हैं तिलक की सारी हो रही हैं यहाँ पे। और मैंने ना ओरिजिनल जो वॉइस है वो बंद करके रखी है, क्योंकि जो है बैकग्राउंड में वो सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं ना तो कॉपीराइट आ जाता है। इसकी वजह से मैंने ओरिजिनल वॉइस इसकी बंद कर दी है। और बहुत शोर भी हो रहा था, इतने लोग थे तो शोर भी हो रहा था, गाने भी बज रहे थे, तो इसी वजह से मैंने सारी वॉइस उसको बंद कर दिया है। और ये देखिए काव्या भी आ गई है, तो सानू अब काव्या के साथ बिजी हो गई है। इतनी देर से वेट कर रही थी कि काव्या नव्या कब आएंगे। और ये है नव्या जो कि अपने मामा की गोद में है और इसको ना थोड़ा सा डर लगता है अपने मामा से, इसीलिए एकदम साइलेंट मोड में ये देखिए। और उसके बाद ना थोड़ा सा हम दोनों ने भी फोटोशूट वगैरह किया था अपना। और ये देखिए ये हाथ पकड़ के नव्या का ले जा रहे थे कि चलो मेरे साथ बाहर। तो वो थोड़ा डरती है ना, तो अकेले अपने मामा के साथ जा नहीं रही थी, तुरंत आई अपनी मम्मी की चिपक गई थी वो। ये देखिए उसके बाद जब सानू ने देखा कि पापा तो नव्या को लिए हुए हैं, तो सानू से भी रहा नहीं गया और सानू भी अपने पापा की गोद में तुरंत आ गई, कहने लगी पापा मुझे भी गोद ही लो। और ये देखिए पूरा व्यू देख लीजिए तिलक जहाँ हो रहा है यहाँ का। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता तो कर लिया था, अभी खाना वगैरह नहीं खाया। तो यहाँ दीदी लोग कहने लगी चलो उधर मतलब दूध वगैरह पीते, केसरिया मिल्क है ये, अच्छा लगता है पीने में। तो इधर दक्ष ने पिया, मैंने पिया। सानू से मैं पूछ रही थी कि हाँ तुम्हें भी पीना हो तो ले लूँ, तो उसने मना कर दिया। उसको ये केसरिया नहीं, अभी बॉर्नविटा मिला के देते ना तो झट से पी लेती, लेकिन केसरिया दूध के लिए मना कर दिया था सानू ने। उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पे। अभी खाना नहीं खाया है, दूध वगैरह पहले ही, मीठा पहले ही सबने खा लिया है। तो मैं तो हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जब वो खाएंगे उन्हीं के साथ में खाएंगे, ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगता है ना कहीं जाओ तो मैं तो हमेशा उन्हीं का वेट करती हूँ, उनके साथ में ही खाती जब वो खाते हैं, ऐसे मैं नहीं खाती पीती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है ना खाना, तो मैं ऐसे नहीं खाती हूँ उनके बिना। और बच्चे तो मस्त हो गए हैं, दक्ष, सानू, काव्या, नव्या, आशी सब एक दूसरे के साथ मस्त थे खेलने में। और बढ़िया भी है कि सब जो है आपस में ही मस्त है, हम लोगों को परेशान नहीं किया बच्चों ने। ये देखिए दौड़ भाग पकड़म पकड़ाई सब कुछ ये लोग साथ में खेल रहे थे। दक्ष और काव्या, नव्या सब आपस में बिजी थे। तो ये देखिए हस्बैंड आ गए थे, तो अब हम लोगों ने साथ में डिनर कर लिया है सब लोगों ने। और उसके बाद जो है इधर हस्बैंड को ही दूल्हे राजा उनके दोस्त लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे आपस में, मुझे तो पता नहीं है। तो ये अपना बिजी हो गए लोगों के साथ में। उसके बाद बाहर जाने लगे, तो वही मुझसे कह रहे थे कि अभी मैं आ रहा हूँ बाहर से। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं तो यहीं हूँ अभी। और ये देखिए ये हैं छोटी ताई जी, मेरी सास है सेकंड नंबर वाली, और ये है मेरी देवरानी रेड साड़ी वाली। इन्हीं के भाई का तिलक है आज, और वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी आज मेरी देवरानी। और इधर ये देखिए सब लोग खड़े होकर साथ में बातें वगैरह कर रहे थे। लोगों ने कई जगह फोटो वगैरह शूट कराई थी अपनी। और इधर ये देखिए इनके साथ में जीजा जी हैं और छोटे वाले देवर हैं मेरे, इन्हीं के साले का तिलक है आज। और ये देखिए इधर जीजा साले में हंसी मजाक चल रहा था साथ ही साथ। उसके बाद सारा प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों के लिए तो खत्म हो गया था, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे घर। तो बस जीजा जी के साथ में जाएंगे, हस्बैंड तो अभी यहीं रुकेंगे कह रहे थे, वो आएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए तिलक से हम लोग आ गए हैं वापस, जीजा जी के साथ में आए हैं और हस्बैंड अभी वहीं पे हैं, वो नहीं आए, वो थोड़ी देर बाद आएंगे, वहाँ उनको रोक लिया गया है। तो हम लोग थोड़ी देर मतलब हम लोग आगे, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। और ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। गांव में यही होता है, शहर में तो लाइट वगैरह जला करती है, यहाँ पे तो बस एक दो जगह लाइट जल रही है, बाकी पूरा अंधेरा है। सिर्फ कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है बस, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ये देखिए सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आइए चाय और चिप्स पापड़ वगैरह खाते हैं।
और सुबह इतनी ठंडी लग रही थी ना कि हम लोग ब्रश वगैरह करके सीधे रजाई में फिर से घुस गए थे और दीदी इधर चाय बना के ले आई थी। तो अभी हम लोग निकल लिए हैं वापस घर आने के लिए और हस्बैंड ने तो मुझे नहाने भी नहीं दिया कि नहीं सीधे घर पे नहाना अब, क्योंकि यहाँ नहाने में पड़ोगी तो देर होगी और उनको ऑफिस जाना था, तो इसीलिए फिर जल्दी हम लोग निकल लिए थे। 8 बजे के पहले ही पहले निकल लिए थे हम लोग। और काफ़ी टाइम था, मैंने कहा भी कि हाँ नहीं मुझे नहा लेने दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है जाते हुए, तो मना कर दिया कि नहीं आराम से घर पे नहाना, अभी जल्दी नहीं है कोई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रास्ते में पिया है, ये देखिए चाय। बढ़िया बनाना, हल्की मीठी, अच्छा चीनी कम रखना। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए हम लोग रुक गए थे कि कुल्हड़ वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है कभी कभार पीने में, तो कभी कभार ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कुल्हड़ वाली चाय पिला दो। तो वही हस्बैंड ने रोका था यहाँ पे। और शक्ल देखिए कैसी बिना नहाए कैसी लग रही है। तो ऐसे ही सानू तो उठ ही नहीं रही थी, कह रहे थे कि सानू को ऐसे ही बैठा लेते गाड़ी में, रहने दो उसको मत जगाओ, लेकिन चलते समय वो जग गई थी। तो हम लोगों ने पिया है चाय, सानू ने चाय नहीं पी है, बच्चों को दिला दिया है चिप्स वगैरह। तो बच्चे चिप्स एंजॉय कर रहे हैं खाते पीते। ऐसे चलो ना और रास्ते में तो अच्छा लगता है। हम लोगों का तो है कि हाँ छोटा ही क्यों ना रास्ता, लेकिन बिना खाए पिए हम लोगों का नहीं निकलता है रास्ता। तो बस हम लोग अब फिर से घर की तरफ चल दिए हैं और अभी थोड़ी देर में बस घर पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए घर पहुंच गए हैं और यहाँ दक्ष लॉक खोल रहा है, खोल नहीं पा रहा है लेकिन खोल लिया उसने लॉक। तो ये देखिए 10 बज गए हैं और कान्हा जी को मम्मी ने सुबह जगा दिया था, उनको स्नान भी करा दिया था। तो ये देखिए आ गए हैं हम लोग और इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। तिलक का बहना आया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये है लड्डू और इमरती है, इधर ये फल वगैरह है आए हुए बहना में। बस थोड़ी देर हम लोग बैठे और मेरी चाय बन रही थी ना, तब तक इधर मटर वाला आ गया। तो बढ़िया अच्छी मटर थी, मतलब दानेदार मटर थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि ले लो तो कुछ बन जाएगा, क्योंकि इस समय मटर वगैरह घर में रहती है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ बना करता है। तो मैंने कहा अच्छी मटर है और ये 100 रुपये का 2.5 किलो मटर दे रहे थे, तो मैंने कहा अच्छी मटर ले लो। तो बस इसीलिए हस्बैंड को नीचे भेज दिया था मटर लेने के लिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे नीचे जाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, फिर मैं नहीं जाती हूँ लेने के लिए। तो इस समय ये थे तो इसीलिए इनको भेज दिया। तो मटर वगैरह लेके ऊपर आए हैं, तब तक इधर चाय भी बन गई है। और फिर दक्ष कहने लगा कि लाओ मुझे दे दो, मैं सेक दूँ ब्रेड पापा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। इधर मैंने चाय ब्रेड हस्बैंड को दे दिया है। और ये नाश्ता कर रहे थे ना, तब तक इधर टमाटर आलू वाला भी आ गया था। तो मैंने फिर से इनको नीचे भेज दिया कि जाओ फिर से ले आओ आलू और टमाटर। तो कहने लगे आलू तो बहुत छोटे छोटे मत लो, तो मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया, सिर्फ 1 ही किलो मंगाया है। और आलू भी 100 का 5 किलो दे रहे थे, 20 रुपये किलो। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इसीलिए ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 1 किलो ही लेना। 2-3 कच्चे वाले भी डाल देना उसमें। हाँ ये स्टी टाइप के। तो इधर हस्बैंड से मैं कह रही थी कि थोड़ा कच्चे वाले टमाटर भी ले लेना, क्योंकि कच्चे टमाटर की ना चटनी अच्छी लगती है। पके वाले टमाटर की तो अच्छी लगती है, लेकिन कच्चे टमाटर की भी चटनी अच्छी लगती है। तो बस वही छाट छाट के ले रहे थे। और मैंने कहा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही पीस ले लेना टमाटर की चटनी बनाने के लिए। और 20 रुपये किलो टमाटर भी है यहाँ पे इस समय। और पता है गाँव गई तो वहाँ 5 रुपये किलो टमाटर था, तो वही हम लोग बात कर रहे थे। तो इधर मटर ले लिया है, आलू ले लिया है और टमाटर ले लिया है, सब्जियां सारी ले ली हैं। उसके बाद हस्बैंड ऊपर आए, अपना नहाए वहाए, उसके बाद चले गए हैं ऑफिस। और उनके जाने के बाद मेरे बाकी के काम शुरू हो गए। तो इधर कपड़े वगैरह जो धुलने वाले निकले थे वो मैं ले आई हूँ ऊपर मशीन में डालने के लिए, क्योंकि कल जो है मैंने मशीन चलाई नहीं थी, तो ये कल के भी कपड़े रखे हुए थे। मैंने कहा आज मैं चलाऊँगी मशीन, तो बस वही मैं लाई थी इसमें डालने के लिए। और कल मैंने इसमें बेडशीट डाल दी थी एक, तो वो सिंगल बेडशीट थी। तो मैंने कहा अकेली बेडशीट चलाने की, मतलब मैंने नहीं चलाया, मैंने कहा 1-2 और बेडशीट निकल है उसके बाद मैं चलाऊंगी। तो इसीलिए फिर से उसको मैंने निकाल के बाहर कर दिया है और मशीन चला दी। और सानू को देखिए यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह कर रही है, हेयर स्टाइल बना रही है। तो अभी बालकनी में थोड़ी सी धूप आ गई थी, तो मैं मटर लेके आ गई थी यहाँ पे कि यहीं बालकनी में बैठ के मटर वगैरह सब छील लूँगी, क्योंकि अंदर तो थोड़ा ठंडक लग रही थी। तो इसीलिए मैं बालकनी में ही आके बैठ गई थी। और जो धूप है ना बहुत हल्की हल्की सी आई थी, मतलब शरीर में लग भी नहीं रही थी, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, थोड़ा गर्माहट थी बाहर बालकनी में। तो बस यहीं पे आके मैं बैठ गई थी। और ये सब काम ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, मटर वगैरह छीलना या हरी सब्जियों को साफ़ करना। तो बस इसीलिए मैं आके बालकनी में बैठ गई थी कि जब तक मैं छीलूँगी थोड़ा धूप और तेज़ हो जाएगी तो थोड़ा शरीर में लगेगी भी। और मैं मटर वगैरह साफ़ कर रही थी, तब तक सानू भी आ गई।
कुछ खा रही थी, वो लेके आ गई थी क्योंकि उसको ना मटर वगैरह छीलना बहुत अच्छा लगता है। जो उसने देखा कि मैं मटर छील रही हूँ, बस तुरंत दौड़ के आ गई कि मुझे भी छीलना है, मुझे भी छीलना है। तो बस हम लोगों की बातें भी हो रही हैं, सानू मटर भी छील रही है। और ये देखिए सानू अपनी हेयर स्टाइल बना के आई है, 2 चोटी बना के आई है। तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ कि अच्छा है बनाओ, ताकि अपने आप बनाने की आदत पड़ जाए बच्चों को, क्योंकि अभी थोड़ा ख़राब चोटी बनेगी, बाद में फिर यही अच्छा बन जाएगा। इसीलिए मैं उसको मना नहीं करती हूँ। जो भी हेयर स्टाइल अपनी बनाती हूँ मैं उसको मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है बना लो। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं अपना एंड करूँगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।